हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद समीर में। आई एम समीर। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो आप प्लीज़ वीडियो में जो है बने रहिए। इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में आप वो टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो मंथली सिप के थ्रू, और सेकंड जो है लमसम अमाउंट। तो मंथली सिप के थ्रू जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट रहती है वो 500 के अराउंड रहती है, और मैक्सिमम आप जो अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हो, जैसे 1000, 2000, 10,000। सेम ऐसी लमसम अमाउंट में जो मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायरमेंट रहता है 5,000 का, और मैक्सिमम आप उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। तो बात करते हैं टाइप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट साइज जो है अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस का रहता है, यानी वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिड कैप। मिड कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट कैप जो है 5,000 टू 20,000 करोड़ रुपीस का रहता है, तो उन्हें मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट कैप जो है बिलो टू 5,000 करोड़ रुपीज, यानी जिनका जो मार्केट कैप जो है 5,000 करोड़ से नीचे का रहता है। आगे है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी वो मिक्स कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये टू टाइप्स की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है उन कंपनी जो है जो ऑल मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो है, तो उन्हें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो है निफ्टी 50 की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं जो रिटर्न आता है, तो उसी का रिटर्न जो है इंडेक्स फंड में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ELSS टैक्स सेविंग फंड। इस फंड का जो है हम यूज़ जो है टैक्स सेविंग के लिए करते हैं। जो ITR की रिटर्न भरते हैं ना, तो उसमें रिबेट लेने के लिए इस फंड में जो है म्यूचुअल फंड जो है का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मैक्सिमम जो लिमिट रहती है लमसम अमाउंट जो है 1 ईयर के लिए 1.5 लाख तक का रहता है। तो आगे बात कर लेते हैं कि जब हम एक म्यूचुअल फंड को में अपना सिप या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसका R&D करना चाहिए। तो ये कुछ 4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं। जो इसमें जो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, मिनिमम 3 ईयर CAGR जो उसका है अबाउट 20% होना चाहिए। मतलब जो उसका रिटर्न है जो उस म्यूचुअल फंड का, जो वो 20% से जो ऊपर होना चाहिए। हम उसको चूज़ करेंगे अपना जब एनालाइज करेंगे, तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। सेकंड है एक्सपेंस रेशो। उसका एक्सपेंस रेशो जो है बिलो 1% होना चाहिए होगा। थर्ड है रिटर्न वर्स कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी में कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है अपना म्यूचुअल फंड ने, जिन स्टॉक्स में कौन कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न कैसा है, वो उसको हाई या एवरेज रखेंगे। रिस्क वर्स कैटेगरी, रिस्क वर्स कैटेगरी कैसी रहेगी, लोअर और एवरेज। तो आगे देखते हैं हम कैसे इसको R&D में हम इसको जो है यूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं जो मेरे पास अब स्टॉक है। आपके पास कोई और डीमेट अकाउंट हो तो उसमें आप कर सकते हैं। आ गए हम म्यूचुअल फंड्स में। तो सब तो फर्स्ट पॉइंट जैसे हम कहते हैं लार्ज कैप में हम गए, जो हमने पहले डिस्कस किया था।
तो लार्ज कैप में ये म्यूचुअल फंड है, केनरा का है, एक्सिस लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, आईसीसी प्रुडेंशियल ब्लू चिप फंड, मारी एसेट लार्ज कैप फंड। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने 4 पॉइंट, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था कि जो उस कंपनी का रिटर्न्स है वो 20% से अब होना चाहिए। तो इसमें जो फॉल कर रहा है अपना आईसीसी का, तो ये आ गया आपका, देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 20% पे आ गया। एक्सपेंस रेशो बिलो 1%, ये भी इसमें आ गया। रिटर्न वर्स कैटेगरी, ये भी हाई है, रिटर्न जो सबसे हाई है। रिस्क और कैटेगरी बिलो एवरेज, तो रिस्क भी इसमें बिलो एवरेज है। तो ये म्यूचुअल फंड आ गया आपका आईसीआईसी प्रुडेंशियल ब्लू चिप फंड। वो आगे इसमें देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किन किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो बात कर लेते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था 2013 में, यानी 12 साल पहले। लॉक इन पीरियड इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब मर्जी इसको निकाल सकते हैं। बस इसमें जो है, जो उसके चार्जेस लगेंगे, एग्जिट लोड जो मिनिमम ही लगता है वो। एनएवी की बात कर लें, 118.33। एयूएम जो है 64,963 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशो 0.85%। आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कंपनी की मेन होल्डिंग जो है फाइनेंशियल सेक्टर में 32%। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने किया है 11%, एनर्जी में 11%, कंज्यूमर में 10%, बेसिक मटेरियल में 7%, टेक्नोलॉजी में 6%, हेल्थ केयर में 6% और कम्युनिकेशन सर्विस में 5%। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक आते हैं। एच डी एफ सी, आई सी आई सी बैंक टॉप्स के बैंक हैं। रिलायंस, लार्सन टुब्रो, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, एक्सिस, अल्ट्राटेक। यानी जो टॉप्स के शेयर है उन्होंने उसमें कंपनी की जो होल्डिंग है, जो जो टॉप के सेक्टर है उसमें कंपनी की जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में उसने पैसा लगाया है, कौन कौन से शेयरों में उसने पैसा लगाया है। तो हम एक सिप के थ्रू समझेंगे कि आपको कैसे रिटर्न जो है कैलकुलेट करने हैं। जैसे इसका जो 3 इयर्स का सी ए जी आर है वो अराउंड 20% है। ये आप देखिए, ये हमने 3 ईयर का सी जी आर लिया, इसका 20.47%। अब उसके हिसाब से हम समझेंगे कि कैलकुलेटर से कैसे रिटर्न मिलते हैं। अब सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट किया लमसम 1 लाख रुपीज, जो रिटर्न था 20.47 का ना, हाँ 20.4 का आ गया अपने पास। लॉक इन पीरियड कर दिया हमने, टाइम फ्रेम ले लिया 3 इयर्स का। अब ये दिखाता है कि आपने 1 ईयर के लिए अगर इस म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आपका कैपिटल कितना ग्रो करता। तो आपने जैसे 1 लाख रुपीस लगाए हैं इसमें, तो 20% के हिसाब से जो 3 इयर्स का रिटर्न बनता है, जो इंटरेस्ट बैठता है 74,000, और जो टोटल वैल्यू आपकी फंड्स कैपिटल की होती 1,74,534। यही अगर आप बैंक में डालते हैं
तो बैंक में कितना मिलता है? बैंक में आप लगा लेते हैं कितना, इंटू 7 या 7.5 अराउंड मिलता है। चलो हम मान के चलते हैं 8% 3 ईयर्स के लिए ना। तो बैंक्स में आपको मिलते हैं 125,000 जो टोटल कैपिटल के का आपको। तो रिटर्न्स में बहुत डिफरेंस है। आप इसमें म्यूचुअल फंड में जो है अपना जो रिटर्न टाइम टाइम कैलकुलेट भी कर सकते हो अपना, जो उसमें आप जब म्यूचुअल फंड परचेज करोगे तो उसमें मंथ टू मंथ जो है उसमें समरी शो करती है। तो आगे बात कर लेते हैं, अब लार्ज कैप हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप में कौन से फंड आ रहे हैं? तो मिड कैप में जो फंड है म्यूचुअल फंड, पीजीआई इंडिया, एक्सिस मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, इन्वेस्को, निपॉन इंडिया, एसबीआई। तो जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। तो हम लेते हैं 3 ईयर्स का जो सीजीआर है, जो सबसे हाई किसका है? इसमें जो दिखा रहा है इन्वेस्को इंडिया का, पर ये रिपीटेड नेम नहीं है, इसमें हम थोड़ा आगे नीचे और चलते हैं। 3 ईयर्स में जो आगे दिखा रहा है मोतीलाल ओसवाल, एक रिपीटेड कंपनी है। पर उसमें एक इशू है कि जो इसका रिस्क उस कैटेगरी है ना वो हाई है। जो उसका रिस्क कैटेगरी है वो हाई है। तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट रेट किस वजह से डाउन रहती है तो ये स्टॉक भी, ये म्यूचुअल फंड भी काफी डाउन जाएगा। तो हम तो जो रिस्क कैटेगरी को वो लो लेके चलेंगे या एवरेज लेके चलेंगे। तो इसमें जो फॉल कर रहा है आपका 30% निपॉन इंडिया, कोटक, उसका 3 ईयर का सीईआर जो 20% से अबव है। एक्सपेंशन रेशो भी 1% से नीचे है। रिस्क रिटर्न जो है वो एवरेज है, यानी 20% से अबव है। रिस्क जो है वो एवरेज है। तो आगे बात कर लेते हैं कि इसकी जो है होल्डिंग किन किन सेक्टर पे इसने पैसा लगाया है। पहले कर लेते हैं इसका जो रेटिंग है वो 4 स्टार है। ये भी अपना 2013 को लॉन्च हुआ था, 12 ईयर्स पहले। वो लॉक इन पीरियड नहीं है। आगे हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें डिटेल में बात करते हैं किन 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 सेक्टर में इसने जो है अपना पेमेंट लगाया। सेक्टर की बात करें तो मेन इसका जो 16% कंज्यूमर में है, 16% बेसिक मटेरियल में, इंडस्ट्रियल में 16%, टेक्नोलॉजी में 15%, फाइनेंशियल में 12, हेल्थ केयर में 12, एनर्जी में 3%, रियल सेक्टर में जो है 2.7। स्टॉक देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, का लेबोरेटरी, माइफेसी लिमिटेड, ये आईटी की कंपनी है। सोलर इंडस्ट्रीज 2, ओरेकल, ओबरॉय रियल्टी, जेके सीमेंट, इन सेक्टर में जो है इसने इसकी जो है मेन होल्डिंग है।
तो हमारा मिड कैप भी हो गया। अब हम चलते हैं स्मॉल कैप की बात। स्मॉल कैप में ये टॉप म्यूचुअल फंड है, एक्सिस है, कोटक है, एसबीआई है, एसआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 इयर्स में रिटर्न्स किसने सबसे ज़्यादा दिए हैं। तो इसमें जो आ रहा है एचडीएफसी का। एचडीएफसी एक रिप्यूटेड नेम है म्यूचुअल फंड्स में। एक्सपेंस रेशियो बिलो 1% है। रिटर्न उस कैटेगरी वो एवरेज। रिस्क रिस्क कैटेगरी एवरेज। तो इस कैटेगरी में जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे वो इसमें फॉल कर रहा है, ये म्यूचुअल फंड एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसकी होल्डिंग और किन किन सेक्टर में इसने जो है पैसा लगाया है। इंडस्ट्रियल में 24 सेक्टर, कंज्यूमर में 18%, फाइनेंशियल में 15%, टेक्नोलॉजी में 15% अराउंड, हेल्थ केयर में 13%, बेसिक मटेरियल 7-8%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 2%। यानी जो टॉप के सेक्टर है उसमें कंपनी ने जो मेजर होल्डिंग है वो लगाई हुई है। कौन कौन से शेयर्स आते हैं इसमें जिसमें पैसा लगाया हुआ है इन्होंने? फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, एस्टर डीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, ई क्लार्क, एराइस लाइफ हेल्थ केयर की कंपनी है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, फोर्टिस। आगे बात कर लेते हैं गार्बियल, पावर मैक, चंबा फर्टिलाइजर, सुदर्शन केमिकल, होम फर्स्ट, इंडियन बैंक, टीसीआई। तो ये शेयर है जिनमें कंपनी ने मेन पैसा लगाया हुआ है। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।